So hi everyone, welcome back and today we are going to start with the question number 30. पिछले लेक्चर्स तक क्वेश्चन नंबर 29, पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 29 तक हम देख चुके थे और काफ़ी सारे उसमें से तो सिर्फ होमवर्क ही थे। अब क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू करते हैं। तकरीबन 43 तक हमारे पास में इस चैप्टर में क्वेश्चंस है। आधे तो और आपको होमवर्क आ जाएंगे जो रिपीटेड रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 की बात करता हूँ। ये क्वेश्चन सर आप पूरी तरह से काट देंगे क्योंकि इसमें क्या निकालना है, क्या इन्फॉर्मेशन है, ये थोड़ा सा मिसिंग है, तो इसको आप ऐसा थोड़ा सा काट दें। 31 से हम शुरू करेंगे। 2 मिनट का मौका देंगे मुझे। ध्यान देंगे सर। क्वेश्चन नंबर 31 से हम देखते हैं। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एबीसी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2015 कंसिस्टेड ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, जिसकी फेस वैल्यू ₹100 ईच थी। अब देखो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल यानी हम इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं। अब इक्विटी शेयर में 5 लाख की टोटल वैल्यू ₹100 ईच, यानी मैं बोल सकता हूं कि सर 50,000 का मेरा टोटल वो होगा नंबर ऑफ शेयर। एंड 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख पे 10% डिबेंचर के हिसाब से 50,000 रुपए का इंटरेस्ट आता है। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च इन द ईयर एंडेड विथ मार्च 15 2015 मार्च के एंड में यानी 31 मार्च को सेल्स डिक्रीज हो गए 60,000 से 50,000। परसेंटेज निकालो। 10,000 से डिक्रीज हुए किस पे? 60 से, यानी टोटल 16.67% का डिक्रीज है सेल्स का। ड्यूरिंग दिस ईयर एंड इन द प्रीवियस ईयर, इस साल और पिछले साल, द सेलिंग प्राइस वॉज 12 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट स्टूड एट 8 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस 12, वेरिएबल कॉस्ट 8, तो 12 में से 8 गए कितना सर? ₹4। ये क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 4, और 60,000 और 50,000 के हमने यूनिट्स बेचे हैं अलग अलग टाइम पे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो थे साल भर के वो 1 लाख पर एनम ही है। इनकम टैक्स रेट 30% का है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन द अर्निंग पर शेयर। दूसरा, द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एट 60,000 एंड 50,000 यूनिट्स, द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एट 60,000 एंड 50,000 नंबर ऑफ यूनिट्स। सेकंड और थर्ड सॉल्व करना बहुत आसान है। फॉर्मूला डालो, आंसर निकल जाएगा। उसका मतलब क्या है हम आखिरी में देखेंगे, लेकिन पहले वाला थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम है। उसने बोला कि ईपीएस में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, ये बताओ। कैसे बताओगे? अगर आपको लिवरेजेस आता है, देखो आप अगर आप पुराने कॉन्सेप्ट लगाओगे तो दोनों में ईपीएस निकालोगे, दोनों में ईपीएस निकालो, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, डिवाइडेड बाय पहला वाला ईपीएस कर दिया। बोलो सर पहले ₹10 था, अब ₹8 हो गया, तो देखो ₹2 से कम हुआ, तो देखो 20% कम हुआ। लेकिन लिवरेजेस का इस्तेमाल करके अगर आपको निकालना है तो कौन सा लिवरेज यूज करोगे? कौन सा ऐसा लिवरेज है जो बोलता है सर सेल्स में इतना डिक्रीज हुआ तो ईपीएस में इतना डिक्रीज होगा, सेल्स में इतना इंक्रीज हुआ तो ईपीएस में इतना इंक्रीज होगा? कौन सा लिवरेज है? सेल्स, ईबीआईटी और ईपीएस। सेल्स और ईपीएस एकदम एक्सट्रीम लेवल के एंड है, दो एंड है। ये कंबाइंड लिवरेज में आता है। अगर आप कंबाइंड लिवरेज निकाल लेते हो तो आपको ईपीएस में डिक्रीज निकालना काफी आसान हो जाएगा। देखो पूरा लिख तो लेते हैं, लिखने में क्या है? ₹12 और ₹8।
तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 8 इंटू नंबर 12 इंटू नंबर। कंट्रीब्यूशन 7,20,000 में से 4,80,000 आप माइनस कर दो। 2,40,000 2,00,000 फिर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट कितनी सर? 1,00,000। अरे ये हो क्यों नहीं रहा? तो अब आ जाता है EBIT, ये हो गया 1,40,000, ये हो गया 1,00,000। अब करेंगे सर इंटरेस्ट को माइनस। इंटरेस्ट 50,000 का आएगा, 5,00,000 रुपए का डेट है हमारे इसमें और 10% इंटरेस्ट है। फिर आएगा EBT, 1,40 में से 50 अगर हम माइनस कर दे तो दैट बिकम्स 90,000 और दैट बिकम्स 50,000। इसमें से टैक्स माइनस करेंगे विच इज़ अराउंड, कहाँ दिया हुआ टैक्स? 30%। 27,000, 15,000, ये ले लो अर्निंग आफ्टर टैक्स 63,000 और 35,000। इसके बाद हम करते हैं सर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड, ताकि EPS निकाल सके। प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह होता तो माइनस करते ना, है ना। नंबर ऑफ शेयर ले लो। 50,000 हमने स्टार्टिंग में निकाला था नंबर ऑफ शेयर। 5,00,000 डिवाइडेड बाय 100, 50,000। तो ये आ गया सर आपका EPS 12.6। अरे सॉरी 1.26 आएगा ये। .70। अब ध्यान दो, यहाँ मैं निकालता हूँ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। एक ही इसमें सारे आंसर खत्म हो जाते हैं हमारे। ऑपरेटिंग लिवरेज आता है सर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, दोनों का निकालने बोला है इसलिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। वो बोलता कि यहाँ से यहाँ चेंज हुआ तो डिग्री निकालो तो बात अलग रहती। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ठीक है। सो देखो कंट्रीब्यूशन 2,40,000 डिवाइडेड बाय EBIT 1,40,000, 1.71। उसके बाद में 2,00,000 बाय 1,00,000 इज 2, 1,40,000 का EBIT, 90,000 का EBT, दैट्स 1.55। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 50,000 दैट्स 2 अगेन, और 1.71 इंटू 55 ये आएगा 2.65 और ये आ जाएगा 4। 2,00,000 का सीधा 50,000 हो गया ना, इसलिए। अब ध्यान दो, अब सबसे पहला पार्ट आपको क्या पूछा गया है? परसेंटेज डिक्रीज इन EPS। ये आप किससे निकाल सकते हो? इज इक्वल टू
परसेंटेज डिक्रीज, या फिर मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले के साथ लिखता हूँ कि डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज हमारा कितना आया 2.65, जहाँ से चेंज हो रहा वो 2.65 काम का है यहाँ पे, बात की फिगर नहीं। और उस टाइम पे अपना परसेंटेज चेंज इन ईपीएस तो अपन को निकालना है, क्वेश्चन ने ये बोला है। और परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में सर, 20%। आप अगर ध्यान दोगे तो दैट इज़, कहाँ गया, अच्छा नहीं, वो तो हमको निकालना पड़ेगा, वो तो मैंने आपको ऐसे निकाला, 20 नहीं 16.67% आ रहा है, 16.67%। ये कहाँ से आया, 60,000 माइनस, ये रफ में लिखना बाद में, 60,000, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल टू 2.65 मल्टीप्लाइड बाय 16.67, दैट्स 44.18% चेंज होना चाहिए। हम क्रॉस चेक करके देखते हैं। क्रॉस चेक कैसे करोगे, आपका ईपीएस अगर आप देखोगे तो 1.26 से 0.70 हो गया। देखो 1.26 लेस 0.70 तो आया 0.56 डिवाइडेड बाय 1.26, ये कितना परसेंट आता है 44.44%। और ये कितना रहा 44.18%। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने ऊपर में ये सब 16.67% जो लिया ये राउंडिंग ऑफ में आ रहा है। अगर आप उसको ढंग से लेते 16.66 तो और नज़दीक आता 6666, चलो मैंने इतना ही लिया, इंटू 2.65 तो देखो 44.176 के आसपास आएगा। तो तकरीबन आपका आंसर मैच करता है। सो ये आंसर लिख सकते हो, या आप ऑल्टरनेटिव में ये भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही मतलब निकालते हैं। ऑल्टरनेटिव में आपका आएगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ये ट्रेडिशनल मेथड है जो अब मैं बता रहा हूँ, 1.26 से 0.70 हो जाना डिवाइडेड बाय 1.26, दैट्स 44.44%। ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है। बी वाला आंसर ये है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, और सी वाला आंसर ये है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। यही पूछा था क्वेश्चन ने, 60,000 और 50,000 पे बताओ, कहानी ख़त्म। ठीक है सर, आंसर्स एक बार नोट डाउन कर लो, ये वाले आखिरी वाले। मैं 2 मिनट के लिए रुकता हूँ। बढ़ें क्या सर अब आगे, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कोई नया कॉन्सेप्ट बचा नहीं है पढ़ाने को। अब अगर आप अपने हाथ हिसाब से क्वेश्चन नंबर 32 से 43 तक चले जाए ना, बहुत अच्छा है। मैं करवाता हूँ आपसे क्वेश्चन सारे के सारे, और जो रिपीटेड है एकदम ज़्यादा वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, लेकिन कोशिश यही है रखो कि आपको खुद ही करने हैं।
तो दिमाग डेवलप होएगा। ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 32 पे। अ फर्म हैज सेल्स ऑफ 75 लाख रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट है उसकी 56% यानी 56, एंड फिक्स कॉस्ट है 6 लाख की। माइंड में आना चाहिए सर, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट 6 लाख का माइनस हो गया। अब उसके बाद में डेट भी उसने दिया 45 लाख का, उस पर 9% पे चल रहा है, यानी इंटरेस्ट भी माइनस कर देंगे तो बचा ईबीटी भी आ जाएगा। व्हाट इज द फर्म्स आरओआई? इक्विटी 55 लाख और डेट 45 लाख, ऐसे मिला के 1 करोड़ रुपए का टोटल कैपिटल है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताओ क्या होता है? रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। डज इट हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज? क्या हमारा फाइनेंशियल लिवरेज जो भी होगा वो फेवरेबल है? उसके बाद में इफ द फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज कैपिटल टर्नओवर इज 3, डज इट हैव अ हाई और लो कैपिटल टर्नओवर? अब देखो मैं इसका आंसर आपको फटाफट फटाफट देता हूँ। अब इसमें अभी तक हमने जितना भी फॉर्मेटिंग करनी थी कर ली, अच्छे तरीके से लिखना था लिख लिया। आपने अब अच्छे तरीके से लिखना है अपनी बुक के अंदर में और मैं अब फटाफट फटाफट आपको बताऊंगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखो आपका सेल्स कितना है, अब ध्यान दो सेल्स कितना है सर 75 लाख का। वेरिएबल कॉस्ट उसकी 56% माइनस करो तो कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा सर? 44% का। ये तो नॉर्मल समझ में आ रहा है आपको। अब अगर कंट्रीब्यूशन 44% का बच रहा है, पचहत्तर का 44 यानी कि 33 लैक्स का कंट्रीब्यूशन आपके पास में बच रहा है, ठीक है। 33 लैक्स का कंट्रीब्यूशन बच गया, उसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे 6 लाख की, तो आपके पास में ईबीआईटी बचेगा 27 लाख का। अब ईवीआईटी 27 लाख का बचने के बाद अब उसमें से इंटरेस्ट माइनस करोगे कितना सर? 45 लाख रुपीस का डेट है आपके पास में 9% पे आप उसको चला रहे हो। ध्यान दो 45 पे 9% यानी कि 4,05,000 होता है। आप माइनस कर दो तो आपके पास में आंसर कितना बचता है? 22.95 का ईबीटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई। अब सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। ध्यान दो, ए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 1 करोड़ का। 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। अब 1 करोड़ में क्या क्या आता है सर? डेट और इक्विटी दोनों आता है। तो डेट और इक्विटी के लिए अप्लीकेबल रिटर्न कौन सा है? डेट और इक्विटी के लिए अप्लीकेबल रिटर्न सर ये है क्या 22.95 का? नहीं, 22.95 डेट और इक्विटी के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स ये सिर्फ इक्विटी वालों का होता है। इसके ऊपर आओ, इंटरेस्ट के पहले वाली फिगर दोनों के लिए अप्लीकेबल होती है, दैट इज 27। तो आप यहाँ कितना रखेंगे सर? 27 लाख। अगर वो रिटर्न ऑन इक्विटी बोलता तो आप 22.5 लेते, तो आप 22.95 लेते क्योंकि वो इक्विटी का पैसा है। लेकिन आपको टोटल इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट हम मैं टोटल इन्वेस्टमेंट मानूंगा, तो डेट और इक्विटी दोनों इन्वेस्टमेंट है मेरे कंपनी में। डेट और इक्विटी मिला के 1 करोड़ होता है और 1 करोड़ को दिया जाने वाला प्रॉफिट कौन सा है? 27 लाख। तो मेरा आरओआई कितना आया सर? 27%। ये पहला आंसर है, ठीक है। दूसरा आंसर मैं फाइनेंशियल लिवरेज निकालता हूँ। फाइनेंशियल लिवरेज मैंने निकाला ईबीआईटी बाई ईबीटी है मेरा फॉर्मूला था। ईबीआईटी है मेरा 27 और ईबीटी है 22.95। फाइनेंशियल लिवरेज बोला क्या बोला? हाँ, 27 डिवाइडेड बाई 22.95 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब अगर 27 डिवाइडेड बाई 22.95 में लिखता हूँ तो मेरा
फाइनेंशियल लिवरेज कितना आता है, मेरा फाइनेंशियल लिवरेज आता है सर 1.17, ठीक है। इंडस्ट्री का जो अच्छा मेरा फाइनेंशियल लिवरेज आ रहा है 1.17, ध्यान देंगे अभी। डज इट हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, अच्छा ठीक है, इस तरीके से नहीं, थोड़ा अलग तरीके से उसको हमको आंसर करना पड़ेगा। फाइनेंशियल लिवरेज यानी कि हम इंटरेस्ट से अफेक्ट हो रहे हैं। सिंस ROI इज ग्रेटर देन, फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल है, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि हमने जो 45 लाख रुपए का डेट कंपनी में लेके आया है वो सही है क्या, क्या और डेट लाना चाहिए या और कम करना चाहिए, मतलब जो डेट 45 लाख का है 1 करोड़ में वो सही है क्या। और हमने कैपिटल स्ट्रक्चर वाले में पढ़ा था, हमने लिवरेजेस के स्टार्टिंग में पढ़ा था आई थिंक, कि जब तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, ध्यान देंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, तब तक डेट और लाते जाओ, ईपीएस बढ़ते जाएगा। ये हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ा था, जाके देखना आप एक बार अपने नोट्स में, ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट कहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पे ईपीएस इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे देखना हमारा ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट है, तो हमारा फाइनेंशियल लिवरेज सही है, दैट इज 27% is greater than any time 9%. Thus we can say that bringing more debt, या फिर थोड़ा ढंग से लिखते, will increase EPS and hence we have favorable financial leverage. Simple. तीसरा पॉइंट, इफ द फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री, हमारी कंपनी ऐसे इंडस्ट्री में बिलोंग करती है जिसका कैपिटल टर्नओवर 3 है, मतलब जो अपने कैपिटल को 3 गुना टर्नओवर में कन्वर्ट करते हैं, 1 रुपए के इस्तेमाल से 3 रुपए का सेल्स जनरेट करते हैं, 10 रुपए के इस्तेमाल से 30 रुपए का सेल्स जनरेट करते हैं, 3 गुना सेल्स जनरेट करते हैं, ऐसी इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं। तो आप बताओ हमारा कैपिटल टर्नओवर उनसे ज्यादा है कि कम है। तो सबसे पहले हमारा कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए हम लेंगे सर टर्नओवर डिवाइडेड बाय कैपिटल। हमारा टर्नओवर है सर 75 लाख का, लेकिन हमारा कैपिटल जो है वो है 1 करोड़ का, तो हमारा कैपिटल टर्नओवर हुआ सिर्फ 0.75, 1 रुपए का इस्तेमाल करके सिर्फ 75 पैसे जनरेट करते हैं, जबकि 3 गुना होना चाहिए था, ये सिर्फ 0.75 टाइम्स है। दस वी हैव लो कैपिटल टर्नओवर रेशियो एज कंपेयर्ड टू इंडस्ट्री। बताओ कितना आसान था, आया क्या समझ में आपको? थोड़ा सा ये लिखो, क्यों हम फटाफट जा रहे हैं सर, क्योंकि अब इसमें कुछ बचा नहीं है बताने लायक। व्हाट इज द फर्म्स ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, 27 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़। बढ़े आगे, तो मैं एक तरह से इसको आपका होमवर्क मान के चलता हूँ, भले ही मैंने ये सब चीज़ें लिखवा दी हो। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा, अब आई ना बात, 32 में ये बाकी भी तो क्वेश्चन है, देखो समझाता हूँ मैं। व्हाट आर द ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लिवरेज, क्वेश्चन नंबर 4 को, ये इसी क्वेश्चन के चौथे पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर मेरे को अपनी कॉपी वापस खोलनी पड़ेगी। चलो ओपन करते हैं। अब उसने पूछा ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और कंबाइंड लिवरेज क्या है। ऑपरेटिंग लिवरेज में आपको पता है कि आप क्या यूज करते हो, ऑपरेटिंग लिवरेज में आपको कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT आना चाहिए, इधर में EBIT डिवाइडेड बाय EBT आना चाहिए, इधर में आएगा सर आपका कंट्रीब्यूशन, या तो आप इधर में ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल। तो आप देखो आपने अभी अभी लिखा था ये जो है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो कंट्रीब्यूशन 44% का 33 लैक्स है, 33 लैक्स डिवाइडेड बाय 27 लाख करता हूँ तो मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा, ये आता है 1.22। मैं यहीं पे आंसर लिख रहा हूँ, ये आप अपने कॉपी में लिखेंगे।
EBIT डिवाइडेड बाई EBT करो, EBIT है 27 और EBT है 22.95, दैट्स 1.18 और दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट्स 1.44। ये दोनों आंसर आ गए आपके, 33 डिवाइड बाई 22.95 दैट्स 1.44। ठीक है, आ गया, समझ गया फटाफट। इफ द सेल्स इज इंक्रीज्ड बाय 10%, what परसेंटेज EBIT विल इंक्रीज। अब यहाँ आती है बात क्वेश्चन की, ये बोल रहे हैं कि सेल्स के 10% बढ़ने से EBIT कितना बढ़ेगा। आप ये बताओ तीनों में से कौन सा डिग्री ऑफ लिवरेज सेल्स और EBIT को कंसिडर करता है। सबसे पहले सेल्स को कंसिडर करने वाले सिर्फ दो लिवरेज है, ऑपरेटिंग लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। फॉर्मूले ओपन करो। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज नथिंग बट परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यही वो बोल रहा है, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। बोलो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 1.22 आया, सेल्स कितने से चेंज हुआ, 10 से, तो 12.20% इज द फाइनल आंसर कि 12.20% से मेरा EBIT इंक्रीज होगा, 12.20% से मेरा EBIT इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आंसर से जो मैंने ब्लू में किया है। एट वॉट लेवल ऑफ सेल्स, ध्यान दो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एट वॉट लेवल ऑफ सेल्स EBT ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू 0। वो दो चीजों को कंपेयर करने बोल रहा है, सेल्स और EBT को। सेल्स और EBT या EPS ये आते हैं सर कंबाइंड लिवरेज में। ध्यान दो, सेल्स और EBIT आता है ऑपरेटिंग में, EBIT और EBT आता है फाइनेंशियल में, सेल्स और EBT आता है कंबाइंड में। अब ये बोलता है कि EBT 100% से गिरा दो तभी जीरो होएगा। EBT जीरो कब होगा, जो भी होगा हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स यानी कि 22.95 लाख, 22.95 लाख रुपीज जीरो पे कब आएंगे, जब EBT 100% से गिरेगा। तो अब आप ये बताओ सेल्स मेरे कितने होने चाहिए कि EBT 100% से गिर जाए या EBT जीरो हो जाए। तो मैं यहाँ पे ये वाला आंसर लिख देता हूँ आपको 6 नंबर का। when sales will decrease, sorry, when sales नहीं, when EBIT will decrease by 100%, it will, EBIT भी नहीं है सर, EBT, come down to 0। thus डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज आएगा इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आप बोलोगे सर वहां तो परसेंटेज चेंज इन EPS था, EBT के बाद में, EBT किसका पैसा, इक्विटी वालों का, टैक्स माइनस होएगा तो EAT आएगा वो भी इक्विटी वालों का, और फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड होके EPS आएगा वो भी इक्विटी वालों का। तो आप उस न्यूमरेटर में EBT, EAT या EPS तीनों में से कुछ भी रख सकते हो, आंसर सेम आएगा आपका। जब तक प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है आपके क्वेश्चन में तब तक सेम आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो बात अलग थी। अब डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज हमने निकाला सर 1.44 आया और ये हमको 100% से गिराना है। वो बोलता परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना होना चाहिए। सो सेल्स मेरा कितने से गिरना चाहिए, क्योंकि 100 से EBT गिरना है, तो 100 डिवाइडेड बाय 1.44 दैट 69.44%। यानी कि अगर आपका सेल्स 69.44% से गिर गया तो EBT जीरो हो जाएगा। मीन्स इफ सेल्स आर डिक्रीज्ड बाय 69.44% then EBT will be जीरो। सो देयरफॉर सेल्स कितने होने चाहिए सर, 75 लाख 1 माइनस 0.6944, 1 माइनस 0.6944। $22,92,000।
अगर 22,92,000 का सेल्स आपने कर दिया तो ईबीटी ज़ीरो आ जाएगा। चेक करें, क्रॉस चेक नहीं करेंगे तो मज़ा कैसे आएगा। तो ये रहा आपका वो टेबल, मैं यहीं पे फिगर्स रखते जाता हूँ, होल्ड करना। ध्यान दो, 2292 का मान लो सेल्स है, इसमें से 56% माइनस कर देते हैं तो ये आया हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट है मेरी 6 लाख की, कर दिया सर, 4,08,480। अब ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, अदरवाइज सही आता कुछ 3-4 हज़ार का। ठीक है, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो 4,05,000 का, तो आया 3,480 का डिफरेंस, एज गुड एज ज़ीरो। आप बोलोगे सर 3,500 को आप डिफरेंस को आप ज़ीरो बोलोगे, नहीं बोल सकते, लेकिन मैं दिक्कत बताता हूँ क्या है और क्यों आया ये डिफरेंस। नहीं आता, आपने जब कंबाइंड लिवरेज निकाला 1.44 वो राउंडिंग ऑफ किया हुआ था, इसीलिए ये दिक्कत आई। तो आंसर कहीं गलत नहीं है आपका, लेकिन ये डिफरेंस छोटा सा आपका आएगा ही आएगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप थोड़ा बड़ा परसेंटेज लेते या एग्जैक्ट और आगे तक लेते 4-5-6 डेसिमल्स तक, तो सर एग्जाम में क्वेश्चन में आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा, पूरा आंसर मिलेगा, वही आंसर है, क्योंकि आपको प्रूव करने के लिए नहीं बोला गया है वो चीज़। और प्रूव करने के लिए भी बोला गया होता तो आप नीचे में नोट लिखते कि दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द राउंडिंग ऑफ डिफरेंसेस। इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 20%, अब ये देखो सेवंथ वाला पार्ट, अगर ईबीआईटी 20% से बढ़ता है तो ईबीटी में क्या डिफरेंस आएगा। आप बताओ कौन सा लिवरेज है जो ये दोनों को कनेक्ट करता है। अब आपको दिमाग लगना चाहिए सर। ऑपरेटिंग लिवरेज में सेल्स और ईबीआईटी का काम है, फाइनेंशियल लिवरेज में ईबीआईटी और ईबीटी का काम है, और कंबाइंड लिवरेज में आप बोल सकते हो सेल्स और ईबीटी का काम है। अब हमको चाहिए ये फाइनेंशियल लिवरेज, सेम इसी तरह से हमको सॉल्व करना है। तो ये मैं ले रहा हूँ सेवंथ वाला पार्ट, यहीं पे ले सकते हैं वैसे तो। यहाँ काम आएगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। सो फाइनेंशियल लिवरेज हमने कितना 1.18 निकाला था, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, और ये आ गया हमारा 20% से ईबीआईटी बदला तो। सो 20 इंटू 1.18 अगर आप करोगे दैट्स 23.6%। क्या मतलब है सर, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी विल बी 23.6%। ये आपका आंसर, कि अगर ईबीआईटी 20% से बढ़ा तो ईबीटी 23.60% से बढ़ेगा। ये आंसर ब्लू वाले सारे आंसर है आपके। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट, आप नोट कर लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप ये नोट कर लो, पॉज करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 आप होमवर्क के लिए लेंगे, 34 होमवर्क के लिए लेंगे, 35 ले सकते हैं यार, आप खुद करो तो अच्छी बात है। चलो 35 ऑनवर्ड्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।